नकली खाल में बाघ का आतंक। एक दिन जंगल के राजा शेर को एक सपना आता है कि उनका दोस्त बिरजू उन्हें अपने पास बुला रहा है। राजा शेर अपने दोस्त से मिलने के लिए जाते हैं और पीछे से वो एक बाघ की खाल हाथी को देकर जाते हैं और कहते हैं, देखो हाथी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त बिरजू से मिलने जा रहा हूँ। तुम तो जानते हो मेरे जाते ही जंगल में कोई ना कोई घटना इस तरह की जरूर घटेगी कि जनता परेशान हो जाएगी। मैं सबकी भलाई चाहता हूँ और तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम ये नकली खाल अपने पास ही रखना, और अगर किसी दिन ऐसा लगे कि जंगल के लोग बागी हो रहे हैं तो ये बाघ की खाल किसी ऐसे जानवर को पहना देना कि वो उसे ही बाघ समझने लगे और उससे ऐसी बातें करवाना जो जंगल के हित में हो। मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा। राजा शेर अपने सफर पर निकल पड़ता है और पीछे से हाथी बड़ी अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा होता है। अचानक एक सफेद रंग का शेर जंगल में आतंक मचाने लगता है। ये क्या सुना मैंने? सफेद रंग का बाघ हमारे जंगल में? अब ये नकली खाल पहनकर आखिर कौन है जो उससे लड़ सके? ओह, किस मुसीबत में पड़ गया हूँ मैं। हाथी अपनी दोस्त को बुलाता है जो था भालू। भालू को वो नकली खाल पहनने के लिए कहता है और सारी राजा की कही हुई बातें बताता है। भालू कहता है, वो सब तो ठीक है, मगर मैं सफेद बाघ का सामना कैसे कर सकता हूँ? मैं इतना ताकतवर तो नहीं, किसी और को पकड़ो। भालू इस बात के लिए इनकार कर देता है। हाथी परेशान था कि आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो किसे दे। ये नकली खाल पहनकर सिर्फ डराना नहीं था बल्कि लड़ना भी था। हाथी एक बार फिर भालू को समझाता है, अगर तुम चाहो तो राजा की नजर में इस बार बहुत अच्छे बन सकते हो भालू। एक बार कोशिश तो करो, हो सकता है वो तुम्हारी खाल देखकर तुमसे डर जाए और यूं ही चला जाए। तुमने कोशिश किए बिना ही मना कर दिया है। इस बार भालू हाथी की बात मानकर वो नकली खाल पहनकर सफेद शेर के सामने पहुंच जाता है। शेर बहुत हैरान हो जाता है। उसने कभी इस तरह का अजीबोगरीब बाघ नहीं देखा था, जिसकी खाल तो बाघ की हो लेकिन शरीर भालू जैसा। उसे लगा ये कोई जादुई बाघ है। वो देखते ही जंगल छोड़कर भाग गया और ये सब देखकर भालू और हाथी जोर जोर से हंसने लगते हैं। इतनी देर में राजा शेर अपने जंगल में वापस लौट आता है। वो भी बाघ की खाल में भालू को देखकर हैरान हो जाता है। हाथी राजा को सारी बात बताता है। तब राजा कहता है, वाह, ये तो बड़ी मजेदार बात हुई। अरे इस नकली खाल ने तो तुम लोगों की जान भी बचा ली और किसी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मैं तुम्हारी इस चतुराई से बहुत खुश हूँ हाथी राजा। आज से मैं तो रिटायर हो रहा हूँ। जंगल की पूरी जिम्मेदारी अब तुम पर है। हाथी अपनी ईमानदारी के कारण राजा बन चुका था और राजा जंगल छोड़कर जा चुका था। गरीब किसान की जादुई छड़ी। एक समय की बात है, बीजपुर गांव में मोंटी नाम का किसान रोज फसल काटने खेत में जाता था। एक दिन खेत से वापस घर आते वक्त खूब तेज बारिश हो रही थी। मोंटी एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठ गया। जैसे ही वो घर जाने के लिए खड़ा हुआ, वो गीली मिट्टी में अचानक फंस गया और उसका जूता पूरी तरह से मिट्टी में सन गया और गंदा हो गया। हे भगवान, अब मैं पैदल कैसे घर जाऊंगा? रास्ते में तो बहुत सारे कंकड़ पत्थर होंगे। पूरा जूता पानी और मिट्टी से भर चुका है। तभी उसे अचानक पेड़ के पीछे एक कपड़े की गठरी दिखाई पड़ती है, जिसके अंदर एक जादुई लकड़ी थी। मोंटी उसे देखकर उत्सुक हो जाता है और जैसे ही मोंटी लकड़ी को पकड़ता है, उस लकड़ी में चमक आ जाती है। वो डर के मारे लकड़ी को गिरा देता है। अरे ये क्या? हाँ। लकड़ी उसके दूसरे जूते पे जाकर गिर जाती है और उसका जूता बिल्कुल नया हो जाता है। अरे वाह, ये तो जादुई छड़ी लगती है। ये जरूर एक जादूगर की होगी। ये जादुई है। हे भगवान,
बहुत बहुत शुक्रिया। कोई दिख तो रहा नहीं, अब तो ये मेरी हुई ना, मैं तो धन्य हो गया। वो खुश होकर अपने घर जाने लगता है। रास्ते में उसे उसका पड़ोसी राजू दिखाई देता है। राजू उससे कहता है, अरे मोंटी भाई, ये नए जूते कहाँ से लिए? जरा हमें भी तो दिखाओ। मोंटी उसकी बात ना सुनकर सीधा घर चला आता है और घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे सीता देखो, मैं तुम्हारे लिए नए जूते लेकर आया हूँ। अरे नए जूते कहाँ से आए हैं? अरे वाह, ये तो बहुत महंगे दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये नए जूते इस जादुई छड़ी ने दिए हैं। देखो, अभी मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ। मोंटी घर की हर चीज को छड़ी से छूता है और घर की सभी चीजें नई हो जाती हैं। यह देखकर उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह, अब तो हम माला माल हो गए जी। तुम इस छड़ी को किसी सुरक्षित जगह पे रख दो, कहीं कोई चोरी ना कर ले। मोंटी छड़ी को दरवाजे के पीछे रख देता है। मोंटी के पड़ोसी राजू ने छड़ी का जादू खिड़की से ही देख लिया था। रात के समय राजू चुपके से उसके घर में घुस आता है और उस छड़ी को चुरा कर अपने घर ले आता है। वो अपने घर जाता है तो उसके घर की सारी चीजें टूटनी शुरू हो जाती हैं। राजू और उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगे। अरे अरे भाई, तुम्हारे घर की सभी चीजें टूट क्यों रही हैं? ये आवाजें कैसी? मोंटी को देखकर राजू उसे रोते हुए कहता है, मैं चुपके से तुम्हारे घर से जादुई छड़ी चुरा लाया था। वो मैंने खिड़की पे भाभी जी को तुम्हें जादू दिखाते हुए देख लिया था ना, लेकिन छड़ी को लाते ही हमारे घर की सारी चीजें टूटने लग गई हैं। हमारी मदद करो यार। मोंटी तुरंत उस छड़ी को तोड़ देता है और सब कुछ वापस से ठीक हो जाता है। मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। अब मैं ईमानदारी से पैसे कमाऊंगा, मेहनत करूंगा और फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। दोनों दोस्त आपस में गले लग जाते हैं और ये वादा करते हैं कि कभी किसी जादुई चीज पर भरोसा किए बिना अपनी मेहनत पर भरोसा करके जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। लंबी टांगों वाली गाय और मगरमच्छ पर हमला। एक बहुत ही दुष्ट मगरमच्छ पानी के तालाब में रहा करता था। अब उसके आसपास जो भी आता पानी के साथ साथ वो उन्हें भी निकल जाता। अब आसपास तालाब के हर किसी का जाना बहुत मुश्किल हो चुका था। एक दिन गैया के दो छोटे छोटे बच्चे वहाँ आसपास खेल रहे थे। मगरमच्छ की नजर दोनों गैयों के बच्चों पर थी। आज तो ये गाय के बच्चे ऐसे यहाँ पर खेल रहे हैं जैसे इन्हें किसी बात का पता ही नहीं। जानते नहीं, थोड़ा और करीब आएंगे तो इन्हें निगल जाऊंगा और आज का भोजन मेरा पूरा हो जाएगा। और लगता है गैया भी इधर उधर लापरवाह होकर घूम रही है। मौका बहुत अच्छा है। थोड़ी ही देर में एक बच्चे को मगरमच्छ अपने मुंह में खींच लेता है और उसे खा जाता है। दूसरा बच्चा भागता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। मोती को मगरमच्छ खा गया। गैया भागती हुई वहाँ पर आती है और सिसक कर रोने लगती है। मैंने मना किया था ना, यहाँ मत खेलो, यहाँ दुष्ट मगरमच्छ है। चलो यहाँ से, नहीं तो ये हमें भी खा जाएगा। गैया रोते हुए अपने बच्चे को वहाँ से लेकर चली जाती है, मगर अब वो दिन रात अपने बच्चे की याद में रोने लगी। ओहो, मेरा बच्चा, मुझे उस मगरमच्छ से बदला लेना है। आज उसने मेरा बच्चा खाया है, कल वो किसी और का खाएगा। इसी तरह गांव के हर बच्चे को खा जाएगा। कब से लोग उससे परेशान हैं। आज अपने बच्चे को खोकर मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि उस मगरमच्छ का मर जाना बहुत जरूरी है। मुझे देवी माँ की आराधना करनी होगी। गैया देवी माँ की आराधना करती है और एक दिन उसे इस बात का वरदान मिलता है कि उसकी टांगे लंबी और मजबूत हो जाएंगी। गैया अपनी लंबी टांगों की मदद लेकर तालाब के पास जाती है। उसकी लंबी टांगों को मगरमच्छ देख ही नहीं पाता, लेकिन मगरमच्छ को गैया बड़े आराम से देख लेती है
और उसका शिकार कर लेती है। उस पर एक बड़ा सा जाल डाल देती है और उसे पकड़कर तालाब से बाहर ले आती है। तुम्हारे कारण पूरा गांव परेशान था। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मगरमच्छ गुहार लगाता है, मदद की मांग करता है, मगर गैया नहीं सुनती। वो उसे एक पेड़ से लटका देती है। मगरमच्छ 2 दिन के अंदर अंदर वहाँ लटका लटका खत्म हो जाता है। गैया भगवान का शुक्रिया अदा करती है और गैया का पूरा गांव, पूरा जंगल शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि सबकी जान गैया ने जो बचाई थी। गैया सबसे कहती है, अपने बच्चे को खोने के बाद मुझे दूसरों के दुख का एहसास हुआ। इस मगरमच्छ ने बहुत आतंक मचा रखा था। इसे तो ये सबक मिलना ही था। भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।